Subscribe the MobileSapp videos and click on the bell icon to be the first person to watch my videos. हेलो दोस्तों, मैं हूं अमर प्रेम और आप देख रहे हो द मोबाइल्स ऐप की वीडियोस। आज हम बात करेंगे Realme के Narzo 20 फ़ोन के बारे में। कुछ दिन पहले ही हमने एक वीडियो बनाई है, 2 दिन पहले ही Realme Narzo 20 Pro के बारे में। वो आप यहां से जाके देख सकते हो, लेकिन पहले इस वीडियो को देखें। और Narzo 20 के बारे में बताऊं तो Narzo 20 Realme का जो Narzo 10 आया था उसका एक सक्सेसर फ़ोन है। और उसके बाद ये जो पुराना फ़ोन था जो Realme Narzo 10 है वो काफ़ी सक्सेस हुआ है। उसके बाद इन्होंने इस सीरीज़ को आगे बढ़ाना स्टार्ट किया और आज हम बात करेंगे Realme Narzo 20 के बारे में। तो इस वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहें, आपको पता लग जाएगा कि इस वीडियो फ़ोन में क्या अच्छा है और क्या बुरा और क्या क्या आप इस फोन में कर सकते हो। तो अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं ऐसी टेक्निकल वीडियो में सब बनाता रहता हूं। और अब यहां तक आ ही गए तो आपको सब्सक्राइब करना चाहिए, क्या पता आपको वीडियो आगे पसंद आए। गवर्नमेंट जॉब से जुड़ी हर लेटेस्ट जानकारी के लिए मेरी वेबसाइट जरूर विजिट करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सबसे पहले हम बात करेंगे फोन के डिस्प्ले के बारे में। इस फोन में आपको मिलने वाला है 6.52 इंचेस का HD प्लस IPS डिस्प्ले। और वहीं पर मैं बता दूं, इतनी प्राइस में फुल HD की डिस्प्ले भी आती है मार्केट में। अगर फोन के वेट के बारे में बताऊं तो फोन का वेट कुछ कम भी नहीं है और कुछ ज़्यादा भी नहीं। फ़ोन का वेट है 208 ग्राम्स। और फ़ोन के अगर सिम कार्ड स्लॉट के बारे में बात करें तो इसमें आपको मिल जाएगा डेडिकेटेड सिम कार्ड स्लॉट, जहाँ पे आप 2 सिम कार्ड के साथ एक एक्स्ट्रा मेमोरी कार्ड भी यूज़ कर सकते हो। अगर कैमरा के बारे में बताऊँ तो इस फ़ोन में आपको मिलेंगे 3 कैमरे। पहला कैमरा है 48 मेगापिक्सल का और इसमें दिया गया है सैमसंग का सेंसर और इसका अपर्चर है f/1.8, जिसकी मदद से इसमें फोटो काफ़ी अच्छे आ सकते हैं। डे लाइट में और नाइट टाइम में आपके फोटो एकदम बढ़िया आएंगे, क्योंकि इसका अपर्चर अच्छा है और कैमरा का सेंसर भी काफ़ी ठीक है। दूसरा कैमरा है 8 मेगापिक्सल का और ये अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस है और इसका FOV है 119 डिग्री, इसकी मदद से आप काफ़ी वाइड फोटो ले सकते हो। और तीसरा कैमरा है 2 मेगापिक्सल का एक मैक्रो लेंस। अगर 5 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस देते तो थोड़ी और इंप्रूव हो जाती है यहाँ पे क्वालिटी। सेल्फी के लिए बात करें तो इसमें सेल्फी के लिए दिया गया है 8 मेगापिक्सल का कैमरा और इससे भी आपके फोटो नॉर्मल ठीक आ रहे हैं। तो इस फोन में आपको मिलेगा MediaTek का Helio G85 और यह चिपसेट 12 नैनोमीटर फैब्रिकेशन टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। इस फोन में आपको 2 वेरिएंट मिलेंगे, 4GB रैम के साथ 64GB की इंटरनल मेमोरी और वहीं दूसरे फोन में 4GB रैम के साथ 128GB की इंटरनल मेमोरी। अगर फोन की परफॉर्मेंस के बारे में बताऊं तो इसमें आप गेमिंग वगैरह करना चाहोगे तो आप मीडियम सेटिंग पर काफी आराम से खेल पाओगे, लेकिन जैसे ही आप इस गेम में हाई सेटिंग पे जाओगे तो एकदम से आपको स्मूथ गेम नहीं दिखाई देगा और एकदम से नॉर्मली गेम आपको खेल पाओगे। तो इसकी मदद से आपको मीडियम सेटिंग पर ही रखें और वहां पे आप ठीक गेम कर पाओगे। फोन के इंटरफेस के बारे में बात करें तो इसमें आपको मिलेगा Realme UI 1.0 और ये एंड्रॉइड 10 पर बेस्ड है। अगर फोन के एक्स्ट्रा फीचर्स के बारे में बात करें तो इसमें डुअल वोल्टी वाईफाई कॉलिंग नोटिफिकेशन लाइट इसमें नहीं मिलेगी, FM रेडियो भी इसमें आपको नहीं मिलने वाला। और इसके साथ ही कैमरा टू API का फीचर इसमें दिया गया है। अगर आपको और भी फोटोज लेने हैं, Gcam वगैरह इंस्टॉल करना है तो आप वो भी कर सकते हो, अगर आपके फ़ोन के लिए एक अच्छा APK मिल जाता है तो। फ़ोन की बैटरी काफ़ी बड़ी है, फ़ोन में दिया गया है 6000 mAh की बैटरी और इसको चार्ज करने के लिए दिया गया है 18 वोल्ट का चार्जर। तो फ़ोन के हिसाब से अगर चार्जिंग की बात करें तो 2.5 से 3 घंटे ले सकता है चार्जर। और अगर आप नॉर्मल यूज़ करोगे, गेमिंग के लिए नहीं करने वाले, तो आपका फ़ोन आराम से 2 दिन चल सकता है और आप हैवी यूज़ पे भी आराम से 1 दिन आपका फ़ोन निकाल देगा और लास्ट में थोड़ी बहुत बैटरी बच सकती है। तो ये तो होता नहीं कि आप पूरा दिन फ़ोन पे लगे पड़े हो, इतना तो आप वेले नहीं हो, तो आपका फ़ोन काफ़ी आराम से 2 दिन तक चल सकता है, 1.5 दिन तक। अगर आप नॉर्मल यूज़र हो, गेमिंग के लिए भी अगर आप लोगे तो फिर भी आपका 1 दिन आराम से निकालने वाला है, क्योंकि 6000 की बैटरी काफ़ी बड़ी होती है। फ़ोन में आपको मिलेगा USB-C टाइप पोर्ट और वहीं पर आपको मिल जाएगा 3.5 mm का हेडफोन जैक। अब मैं आपको बताऊँगा फ़ोन के प्राइस के बारे में, जो हर कोई जानना चाहता है, क्योंकि पैसे का मामला सबसे आगे होता है। तो मैं बताता हूँ कि पहले वेरिएंट की कीमत कितनी है, जिसमें आपको 4GB रैम के साथ 64GB इंटरनल मेमोरी मिल रही है। उसकी कीमत है 10,499 रुपये। और वहीं दूसरा वेरिएंट जहाँ पे आपको 4GB रैम के साथ 128GB की इंटरनल मेमोरी मिल रही है, वहाँ पे फ़ोन का प्राइस है 11,499 रुपये। तो 1000 लगा के आप, मैं थोड़ा बोलूँगा कि बड़ा वाला वर्जन लो, क्योंकि वहाँ पे आपको मेमोरी काफ़ी ज़्यादा मिल रही है और मेमोरी की आजकल बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ जाती है। इस फ़ोन में मुझे एक चीज़ की काफ़ी कमी लगी है, क्योंकि इन्होंने प्राइस काफ़ी रखा हुआ है और इस प्राइस में इन्होंने एटलीस्ट फुल HD देना चाहिए था और यहाँ पे फुल HD नहीं मिल रहा है। और तो आप फुल HD में कोई भी वीडियो वगैरह नहीं देख पाओगे। बाकी फ़ोन में सब कुछ ठीक मिलने वाला है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और इसके साथ ही सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मैं ऐसी टेक्निकल वीडियो हमेशा अपलोड करता रहता हूं।